हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान है। आपकी पैदाइश, जिंदगी और मोजज़ात सब इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाले हैं। कुरान पाक की रोशनी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या दर्ज झैल है। 1. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और बशारत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम एक निहायत पाकदामन खातून थी जो बैतुल मुक़द्दस की एक मेहराब में अल्लाह की इबादत किया करती थी। एक दिन अल्लाह ने उनके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक इंसान की शक्ल में भेजा। हजरत मरियम डर गईं, तो फरिश्ते ने कहा, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। हजरत मरियम ने हैरत से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा, और वो हो जाता है। 2. बगैर बाप की पैदाइश। मोजज़ा। अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम हामला हुई और जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो आबादी से दूर एक खजूर के तने के नीचे तशरीफ ले गईं। वहाँ अल्लाह ने इनके लिए पीने को पानी और खाने को ताज़ा खजूरों का इंतजाम किया। जब आप बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम के पास आए तो लोगों ने ताने दिए और किरदार पर सवाल उठाए। 3. गहवारे पंघोड़े में कलाम। हजरत मरियम ने खामोशी का रोजा रखा हुआ था। उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे कि हम इस बच्चे से क्या बात करें जो अभी गोद में है। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये आपका पहला मोजज़ा था जिसने दुश्मनों की ज़बानें बंद कर दी। 4. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अजीम मोजज़ात। जब आप जवान हुए और नबूवत का ऐलान किया तो अल्लाह ने आपको ऐसे मोजज़ात दिए जो उस वक्त की तिब मेडिकल साइंस से बालातर थे। मर्दों को जिंदा करना। आप अल्लाह के हुक्म से मर्दों को पुकारते और वो जिंदा हो जाते। बीमारों को शिफा देना। आप पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों पर हाथ फेरते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते। मट्टी का परिंदा। आप मट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच का परिंदा बनकर उड़ने लगता। गैब की खबरें। आप लोगों को बता देते कि वो घर में क्या खाकर आए हैं और क्या छुपा कर रखा है। 5. माइदा, आसमानी दस्तरखान का नुज़ूल। आपके मुत्तबईन हवारियों ने ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह हम पर आसमान से खाना नाजिल करे। हजरत ईसा की दुआ पर अल्लाह ने आसमान से एक खान दस्तरखान नाजिल फरमाया जिससे सब ने पेट भर कर खाना खाया। 6. रफ़्ए आसमानी, आसमान पर उठाया जाना। बनी इसराइल के दुश्मनों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की और उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। जब उन्होंने आपके घर का घेराव किया तो अल्लाह तालीज़ ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया। कुरान के मुताबिक न उन्होंने उसे कत्ल किया और न सोली चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। दुश्मनों को धोखा हुआ और उन्होंने आप जैसे नजर आने वाले एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ा दिया। 7. क़यामत के करीब वापसी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा जमीन पर नाजिल होंगे। आप दमिश्क शाम की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे। आप दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेंगे। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे और अपनी तबी मौत मरकर मदीना मुनव्वरा में दफन होंगे। सबक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और मादी असबाब बाप का होना वगैरह उसके मुहताज हैं।